चलिए, आज बात करते हैं एक शहरी भूल भुलैया की। ये हैं श्रवण कुमार की कहानियां, जो हमें असलियत के कुछ टुकड़े दिखाती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी कहानी का मकसद हमें हकीकत से दूर ले जाना न हो, बल्कि हमें हकीकत को और ज्यादा साफ साफ दिखाने में मदद करना हो। देखिए, एक तरफ होती हैं वो कहानियां जो परियों की कथाओं जैसी हैं, हीरो हैं, विलन हैं, एक सीधी साधी कहानी। लेकिन दूसरी तरफ है एक आईना, और इस आईने में कोई हीरो विलन नहीं, सिर्फ हम और आप जैसे असली लोग। कोई तयशुदा कहानी नहीं, बस जिंदगी का एक पन्ना, और हमेशा खुश रहे वाला अंत भूल जाइए। यहाँ तो बस एक उलझन है, एक सवालिया निशान है। तो साफ है, ये कहानियां कम और आईना ज्यादा हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस आईने को हमारे सामने रखा किसने? वो है श्रवण कुमार, हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम। पर उन्हें सिर्फ एक लेखक कहना, सच कहूं तो पूरी बात नहीं होगी। असल में वो कहानी सुनाने के तरीके में एक बहुत बड़े विद्रोह के, कह सकते हैं, एक लीडर थे। एक ऐसा आंदोलन जिसने कहानी लिखने के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। और जानते हैं इस क्रांति को क्या नाम दिया गया? अकहानी क्रांति। तो ये अकहानी है क्या चीज? देखिए, ये हिंदी साहित्य का एक ऐसा मूवमेंट था जिसने कहा, बस बहुत हुई सपनों वाली मीठी मीठी कहानियां। अब जिंदगी को वैसा दिखाओ जैसी वो असल में है, टूटी फूटी, उलझी भी और एकदम सच्ची। तो अगर कोई कहानी पढ़ेगा तो उसमें क्या मिलेगा? देखिए, कोई बड़े बड़े हीरो नहीं मिलेंगे, ना ही कोई साफ साफ विलन होगा। सारा फोकस होगा एकदम सच्ची, बिना लाग लपेट वाली ईमानदारी पर। ये कहानियां बोरियत, बेचैनी, इन सब चीजों को दिखाती हैं। इंसान के मन के वो उलझे हुए कोने जिन्हें हम अक्सर छुपाते हैं, ये उन्हें सामने लाती हैं। तो चलिए अब इस शहरी भूल भुलैया के और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इन कहानियों के विषय क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा थीम है पहचान की लड़ाई। इनके किरदार लगातार ये ढूंढ रहे हैं कि मैं हूं कौन, एक ऐसी दुनिया में जहां वो भीड़ में सिर्फ एक नंबर बन के रह गए हैं। ये कहानियां एक इंसान के अंदर चल रहे उस चुपचाप खामोश संघर्ष को आवाज देती हैं। दूसरा बड़ा थीम है शहर, और यहाँ शहर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि खुद एक कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर जो ठंडा है, जिसे किसी की परवाह नहीं, और जो कभी कभी अपने बोझ तले दबा देता है। और दिलचस्प बात यह है कि यही वो अकेली जगह है जिसे ये किरदार अपना घर कहते हैं। इसकी भीड़ भाड़ वाली तंग गलियां ही उनकी दुनिया है। और फिर आता है तीसरा थीम, मिडिल क्लास का पैराडॉक्स, मतलब बड़े बड़े सपने और छोटी छोटी असलियत के बीच का फासला। आज की जिंदगी की रोज की फ्रस्ट्रेशन, उसकी घुटन, और इन सब के बीच लोग कैसे जीने के और इंसान बने रहने के छोटे छोटे रास्ते निकाल लेते हैं। ये कहानियां इसी के बारे में हैं। एक लाइन है जो इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से बयां करती है, हमारे ऊंचे सपनों और हमारी सीमित हकीकत के बीच की खाई को खोजना। सच कहूं तो यही इन कहानियों का दिल है, उनकी आत्मा है। तो हमने बाहर की दुनिया यानी शहर और समाज की बात तो कर ली। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, किरदारों के भीतरी दुनिया में। इसे हम कह सकते हैं एक आत्मा का पोर्ट्रेट। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि फोकस बाहर क्या हो रहा है इस पर नहीं, बल्कि एक मॉडर्न इंसान के अंदर जो कुछ टूट बिखर रहा है उस पर है। ये कहानियाँ असल में साइकोलॉजी और इमोशंस की हैं। श्रवण कुमार ने एक एहसास को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा है, वो है फंस जाने का एहसास। कैसे? सबसे पहले एक बोरिंग रोज़ की नौकरी, फिर एक तनाव से भरा रिश्ता, और इन सबके ऊपर समाज की उम्मीदों का वो भारी भरकम बोझ। यही वो सब चीज़ें हैं जो मिलकर उनके किरदारों को एक जाल में फंसा देती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी बिना प्लॉट वाली कहानियां पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ये कहानियां आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, ये कहानियां परेशानियां दूर करने का कोई वादा नहीं करती, बिल्कुल नहीं। इनकी असली ताकत इस बात में है कि इन्हें पढ़कर लगता है कि किसी ने हमें देखा है, किसी ने हमें समझा है, एक एहसास कि हम अकेले नहीं हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी एक परफेक्ट ऑनलाइन प्रोफाइल बना रहा है, क्या हमें ऐसे और ज़्यादा ईमानदार आईनों की ज़रूरत नहीं है जो हमें हमारी असली शक्ल दिखा सकें?